इस साल मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 257.5 केजी का जो रिकॉर्ड मैंने बनाया था 2023 में, इस साल मैंने 2025 में तोड़ दिया उसे। जूनियर सीनियर दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं क्लास 10th में था, बोर्ड्स दे रहा था। बोर्ड्स देते देते ही मुझे थोड़ा बहुत सिम्टम्स पता चल रहा था, क्योंकि हाथ का कांपना, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब नींद आना, मतलब आज एक प्रेरणादायक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल कहानी है जमशेदपुर के एक ऐसे युवक की जिसे एक बीमारी हो जाती है, और बीमारी कुछ इस तरह की कि उसके शरीर का जो आधा अंग है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। यानी कि उस अंग में ना कुछ हलचल हो पाती है। एक छोटी सी चीज उठा पाना भी उस व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। और ऐसे में वो परिश्रम करता है, लगन दिखाता है, और 34वें स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाता है। और अब उसका चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होता है, जो कि भारत का नेतृत्व करेगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नील अमृत त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जिन्होंने 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है स्टेट लिफ्टिंग में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। तो क्या कैसा आयोजन था, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं आप। जी नमस्कार, मैं नील अमृत त्रिपाठी, मैं जमशेदपुर आशियाना एनक्लेव में रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने 34वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े हैं, 2 गोल्ड मेडल जीता है, साथ में इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ लिफ्टर का खिताब अपने नाम किया। सो वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी सबसे पहले तो, क्योंकि दिसंबर के महीने में था कंपटीशन, और यहाँ के मुकाबले जैसे यहाँ का आधा टेम्परेचर, तो वहाँ पे जैसे हम लोग उतरे स्टेशन में पहुँचे तो मतलब बॉडी काम करना ही बंद कर दिया। पहले तो लग रहा था कि कैसे परफॉर्म करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पानी तक पीना मुश्किल हो जा रहा है, इतना ठंडा है। तो फिर भी बस डटे रहना है, बस वैसे करके बस क्या था ये रिकॉर्ड, क्या था जिस रिकॉर्ड को आपने अचीव किया, कितने किलो वर्ग में था? अच्छा जी, ये जी 68 केजी कैटेगरी में था। मैं जूनियर कैटेगरी का प्लेयर हूँ, मतलब 23 साल के नीचे जो लोग रहते हैं वो जूनियर कैटेगरी में खेलते हैं, और जो 23 to 40 ईयर्स के होते हैं वो सीनियर कैटेगरी में खेलते हैं। तो जूनियर कैटेगरी का आदमी सीनियर कैटेगरी को चैलेंज कर सकता है, बट सीनियर कैटेगरी का आदमी जूनियर कैटेगरी में नहीं खेल सकता। तो मैं जूनियर सीनियर दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया हूँ। पिछले साल मैंने जब कम्पीट किया था नेशनल में, तब रिकॉर्ड था 255 केजी, 255 केजी, और पिछले साल 2023 में मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था 257.5 केजी, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था 12 साल पुराना। फिर उसके बाद इस साल मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 257.5 केजी का जो रिकॉर्ड मैंने बनाया था 2023 में, इस साल मैंने 2025 में तोड़ दिया उसे 262.5 केजी उठाकर। तो ये था रिकॉर्ड। क्योंकि अगर 4 रिकॉर्ड की बात करूँ तो एक होता है जूनियर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टोटल रिकॉर्ड, जूनियर हैक लिफ्ट रिकॉर्ड, सीनियर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टोटल रिकॉर्ड और सीनियर हैक लिफ्ट रिकॉर्ड। तो ये 4 नेशनल रिकॉर्ड्स मैंने ब्रेक किए। और बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत कब से की आपने, कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्पोर्ट का शुरुआत यहीं बॉडी लाइन जिम से ही चालू हुआ है। क्योंकि मैं पहले पावर लिफ्टिंग खेलता था, उसके बाद कोचेस ने देखा कि मेरा डेड लिफ्ट बहुत अच्छा है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हैक लिफ्ट ट्राई करो, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ट्राई करो, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। कि हैक लिफ्ट मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू डेड लिफ्ट, क्योंकि पीछे वेट रहता है तो दिखता नहीं है वेट, और एब्डोमेन में प्रेशर क्रिएट होता है, लोअर बैक भी थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ता है। मतलब प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ को उतना आप महारत हासिल करोगे। बट क्या है कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का जब मैंने पहला स्टेट चैंपियनशिप मेरा था, तो उस समय रांची में विधानसभा में मेरा पहला स्टेट चैंपियनशिप था। बट अब आप ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए या ओवर एक्साइटमेंट बोलिए, उस समय मैं हैक स्क्वाट की ट्रेनिंग कर रहा था, और हैक स्क्वाट करते करते मेरा टिबियालिस मसल जो है वो रप्चर हो गया। तो पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी, और मतलब चलना फिरना दिक्कत हो रहा था। तो पट्टी बांध कर, जैसे जैसे हल्दी का लेप लगाकर, रेली स्प्रे मारकर, जितने भी मतलब ऑइंटमेंट्स हो सकते हैं सब अप्लाई करके मैं पहुंचा था वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। बट पहला लिफ्ट में मैंने 200 केजी अटेम्प्ट लिया था, तो वो फेल हो गया था कि पैर स्टेबलाइज हो नहीं पा रहा था, तो स्लिप हो गया था। फिर दूसरा और तीसरा लिफ्ट मैंने जैसे तैसे पास किया। फिर उसके बाद मैंने जजेस को रिक्वेस्ट किया था कि मैं प्रिपेयर करके आया था 250 सोचकर, 250 240 सोचकर, बट मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, एक्सट्रीम पेन की वजह से हो, या क्योंकि क्या रहता है ना, 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट पास करनी होती है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था उस मोड पर, क्योंकि पहले सेफ खेलना है, गेम में बने रहना है, मेडलिस्ट बनना है, उसके बाद रिस्क लेना है। तो तीसरा अटेम्प्ट होने के बाद मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक चौथा अटेम्प्ट दीजिए, भले काउंट ना हो वो, बट जस्ट एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैं जो पर्पस के लिए आया हूँ वो फुलफिल हो रहा है, ये भूख मेरा मिटे। तो जज पैनल में डिसाइड किया कि एक मौका मिलना चाहिए, तो मैंने दिया चौथा लिफ्ट 240 केजी का, जो कि नेशनल रिकॉर्ड के बहुत करीब था। तो वहीं पर जजेस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, और डायरेक्ट नेशनल का टिकट मिला वहीं से। फिर नेशनल का टिकट मिल गया।
थोड़ा सा आप बहुत कम लोग जानते हैं इस गेम के बारे में, क्योंकि कितनी तरह की लिफ्टिंग होती है, पावर लिफ्टिंग अलग है, वेट लिफ्टिंग अलग है और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग अलग है। थोड़ा सा आप अगर बता पाए जी, जनरली 3 टाइप की लिफ्टिंग होती है। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग बहुत पुराना गेम है, बहुत मतलब बहुत पुराना, अभी ओलंपिक का जो हिस्सा है, जैसे क्लीन एंड जर्क करते हैं हम लोग, स्नैच करते हैं, बहुत पुराना गेम है वो। तो वेट लिफ्टिंग का ही डेरिवेटिव्स अगर बोल सकते हैं, पावर लिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। तो टोटल कुल मिलाकर 3 लिफ्टिंग होती है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में हम डेड लिफ्ट करते हैं, हमारे सामने वजन रहती है और ऐसे करके हम उठा सकते हैं, उसे बोला जाता है डेड लिफ्ट। पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, ये 3 होता है, उसका टोटल मिलाया जाता है और वो टोटल काउंट होता है। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में इंक्लाइन बेंच प्रेस रहता है, वो अलग इवेंट है, और उसके साथ साथ 2 हैंड कर्लिंग रहता है, बाइसेप कर्ल, और साथ में पीछे से वेट को उठाना पड़ता है, हैक लिफ्ट। बाइसेप कर्ल और हैक लिफ्ट का 2-2 अटेम्प्ट जोड़कर एक टोटल बनता है, वो बनता है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टोटल। तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खैर बाकी स्टेट्स में तो बहुत पहले से चली आ रही है, बट झारखंड में उतने एथलीट्स नहीं है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि जहाँ हरियाणा या दिल्ली से 300-400 एथलीट्स उतरते हैं ना ऑन एन एवरेज, तो हमारे यहाँ से 15-20 ही एथलीट्स हैं। सो मैं चाहता हूँ तहे दिल से कि गेम का प्रति नॉलेज बढ़े, गेम के प्रति दिलासा बढ़े लोगों को, मतलब जुड़े जब लोग। आपने शुरुआत की थी उससे पहले एक चीज़ हुई थी आपके साथ आपके लाइफ में कि एक आपका शरीर का जो हिस्सा था एक तरीके से काम नहीं करता था और बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई थी, आपको कोई छोटा मोटा सामान भी नहीं उठा सकते थे। तो उस दौर से निकल कर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, मतलब सबसे पहले तो बताइए हुआ क्या था और उसके बाद कैसे रिकवर करके आप यहाँ तक? जी, एक्चुअली जब मैं क्लास 10th में था, बोर्ड्स दे रहा था, बोर्ड्स देते देते ही मुझे थोड़ा बहुत सिम्टम्स पता चल रहा था, क्योंकि हाथ का कांपना, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब नींद आना, मतलब सिर सिर घूमना वगैरह वगैरह, अचानक से पेन होना, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा रीजन से लेकर ये नीचे तक बैक पोर्शन में हल्का हल्का पेन आना, थोड़ा कपकपी आना, ये सब। तो मैंने क्या किया कि बोर्ड्स एग्जाम जैसे जैसे निकाले मैंने कि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पेरेंट्स ने ट्रीटमेंट कराने के लिए कोलकाता में ट्रीटमेंट चला, लगभग 6 महीने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। बट क्या हुआ कि कुछ कारणवश ना ट्रीटमेंट गलत दिशा में चल गई, जिसकी वजह से मतलब गलत ट्रीटमेंट हो या गलत मेडिकेशन हो, उसकी वजह से मतलब जो सिम्टम्स है ना वो और सीवियर होने लगे। अब राइट साइड काम करना ही बंद कर दे रहा है, पूरा शरीर का पूरा हिस्सा राइट साइड का, मतलब सेंसेशन ही नहीं हो रहा, कुछ फील वगैरह नहीं हो रहा। फिर लेफ्ट साइड में अगर कुछ ग्रिप करने जा रहा हूँ तो हाथ कांप रहा है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो सब चीज़ें। फिर मैं अगर सो रहा हूँ तो सोए रह जा रहा हूँ, मतलब उठ ही नहीं रहा हूँ, ऐसा टाइप से। उन लोग भी क्या क्या मेडिसिन दे रहे थे, शायद वो मेडिसिन थी भी नहीं वो डिजीज़ की, तो कुछ कारणवश गलत ट्रीटमेंट हुई, जिसकी वजह से केस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। फिर हम गए बैंगलोर निमहंस में ट्रीटमेंट कराने, तो वहाँ पर डायग्नोज करने में तो पहले बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, लगभग 3-4 महीने लग गए डायग्नोज करने में कि क्या हो रहा है, कितने कम एज में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जनरली होती नहीं है। तो उन्होंने डायग्नोज किया, फाइनली ट्रीटमेंट चला। हर दिन ऐसा दिन, मतलब ऐसे वैसे दिन भी जाते थे ना कि दिन में 2 बार ब्लड टेस्ट हो रहा है, हर दिन पेट MRI स्कैन हो रहा है, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम में ही कुछ CT स्कैन हो जा रहा है, फिर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, मतलब हर तरीके के टेस्ट, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो रहा है, अलग अलग टेस्ट। कितने साल तक चला ये सारा कुछ? ट्रीटमेंट चला था लगभग 1 साल, और फॉलोअप्स वगैरह सब मिला के 1 और साल, तो लगभग 2 साल मेरा वेस्ट हो गया था, एडुकेशन भी सब कुछ तबाह हो गया था। तो डॉक्टर्स ने वहाँ पर ट्रीटमेंट चलाने के बाद जब डिस्चार्ज किया था, तो पेरेंट्स को बोला था कि आप वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, 104-105 kg ऑलमोस्ट, चलना फिरना मुश्किल हो गया था, हल्का से भी चलता था सांस फूलता था। तो बोला था कि देखिए रिकवर तो हो रहा है, बट कोई भारी चीज़ ना उठाए, क्योंकि स्कूल बैग भी आप अगर कैरी कर दे तो बेटर हो उसके लिए, और नॉर्मल सोशल लाइफ में मतलब स्कूल बैग तक उठाने के लिए इजाज़त डॉक्टर नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो कैसे फिर ये दिमाग में आया कि जो व्यक्ति को डॉक्टर सजेशन दे रहा है कि आप स्कूल बैग नहीं उठाइए, वो व्यक्ति 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो से ज़्यादा का वजन, 100 किलो तक का वजन कैसे उठा पाएगा, या कैसे कैसे सोच बनी? क्या हुआ कि पहले तो जब वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी मतलब दोस्त वगैरह गांव में मैं रहता था उस समय, क्योंकि सेशन बीच में तो कहीं पे एडमिशन होगा नहीं, तो वहाँ पर मैं कभी ऐसे पार्क में टहलने गया या कुछ ऐसे दोस्त लोग के साथ थोड़ा हंसी खेलना चालू हुआ, तो फिर क्या हुआ ना कि मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, उन लोग जिस लेवल का एथलेटिक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं या जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं वो सब नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर कट बात है कि मैं झुकना भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, दौड़ना भागना तो बहुत दूर का बात है। तो बुली का शिकार, बुली कर रहे हैं लोग कि हाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो टीम में हिस्सा नहीं ले पा रहा मैं, कोई भी गेम का उनका क्राउड का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूँ, बहुत बुली कर रहे हैं। तो वहाँ से डिसाइड किया कि मैं ट्रांसफॉर्म करूँ। फिर गांव का मेरा जिम में भारत सेवाश्रम जिम संघ का एक जिम है, तो वहीं से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया। जिम की शुरुआत पहले की इसके लिए आपने? हाँ, वहीं से मतलब चालू हुआ, धूप में दौड़ना, फिर थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग करना हल्का फुल्का, मतलब
नॉलेज उतना था नहीं, बट फिर भी देख देख के और लोग कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ ट्राई, यूट्यूब से देखता हूँ थोड़ा बहुत जितना हो सके, तो वैसा करके चालू किया था। फिर उसके बाद मैं इधर वापस आया। इधर वापस आने के बाद एक और हादसा हुआ मेरे साथ। मेरा रिब केज का ये जो इंटरकोस्टल मसल है वो रप्चर हो गया। मैं गिर गया था, क्योंकि मतलब इतना अंधाधुन मैं उस चीज़ को फॉलो करने लगा था ना, क्योंकि वो लोग जैसे बोल रहे हैं मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ कि पानी छोड़ दो, कार्ब्स छोड़ दो, प्रोटीन बढ़ा दो, प्रोटीन ये फैट्स डाउन कर दो, एकदम मतलब कुछ भी मैं जानता भी नहीं था। तो उसकी वजह से एक दिन मैं सिर चकरा कहीं के ना गिर कहीं गया। मतलब वो जो दिमाग में चल रहा था उसके बाद लगा कि इससे रिकवर करने के लिए मुझे जिम जाना चाहिए और इस तरफ जाना चाहिए, और उसके बाद आपका इस खेल के प्रति जो बढ़ा झुकाव, और ऐसा झुकाव बढ़ा, ऐसा लगाव बढ़ा कि फिर आप अभी आपने 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड को जी। तोड़ डाला। अब श्रीलंका में प्रतियोगिता होने वाली है, वर्ल्ड चैंपियनशिप इसी की, क्या तैयारी है? और आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितनी खुशी है और क्या तैयारी है उसको लेकर? ये तैयारी और जोर शोर से फिर से चालू करनी है, क्योंकि अभी थोड़ा ऑफ सीजन था। अभी लगभग 1 महीने का मेरा ब्रेक ही मैं मानकर चल रहा था। तो उसके बाद अभी फिर से पीकिंग चालू होगा, प्रोग्रामिंग रूटीन चालू होगी। दिन का 5 से 6 घंटे का प्रैक्टिस, मॉर्निंग रूटीन्स, इवनिंग रूटीन, सब कुछ वापस से, डाइटिंग भी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से। सो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बट ये एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट ना बदले, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है उसमें राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारत के लिए एक मुकाम हासिल करेंगे और स्वर्ण पदक लेकर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्वेता झा के साथ कुमार कुणाल, जमशेदपुर।